बराए खुशनुदी सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन सलवात। बराए अज़मत अफजलुल शुहदा सरकार अबुल फजल अब्बास सलवात। बराए अज़मत अमीरुल शुहदा सरकार अली इब्ने अबी तालिब बुलंद तर सलवात। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन अल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हक़ूक़िहिम मजमईन सलवात। कोशिश कीजिएगा एक इससे भी बुलंदतर सलावात। सलामत व आबाद रहिए। यक ज़ुबान मिलकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़ल से अबद तक इनका मुहाफ़िज़ नारे हैदरी, हुसैनियत, यज़ीदियत, बराए ज़हूर वारिस मक्का व मदीना, बराए ज़हूर वारिस काबा व करबला, बराए ज़हूर वारिस सिदरतुल मुंतहा, बराए ज़हूर वारिस ज़मज़म व सफ़ा, बराए ज़हूर वारिस मोहम्मद अल मुस्तफ़ा, बराए ज़हूर वारिस अली अल मुर्तज़ा, बराए ज़हूर वारिस सल्ले अला, बराए ज़हूर वारिस हसन अल मुज्तबा, बराए ज़हूर वारिस हुसैन करीम करबला, बराए ज़हूर वारिस ला इलाहा इल्लल्लाह, बराए ज़हूर वारिस मोहम्मद रसूलल्लाह, बराए ज़हूर वारिस अलीयुन वलीयुल्लाह, बराए ज़हूर वारिस अल्लाह अल वलीउल असर सलवात। सलामत व आबाद रहिए। दुआ गो मेरा मालिक आप सबका इस सफ़े अज़ा पर चल के आना कबूल व मंजूर फरमाए। जितने कदम चल कर आप मालिक के ज़ाहिरी जिक्र की ज़ाहिरी जीनत बने हैं, मालिक आपको उतना ही मजीद क़ुर्ब अता फरमाए। बानियान मजलिस अज़ा, खादमीन सफ़े अज़ा, हमारे प्यारे भाई मलिक हैदर महर साहब, जिस खलूस मोहब्बत अकीदत और इबादत की नीयत से सफ़े अज़ा बिछाई है, दुआ करते हैं पाक बीबी अपने हक का सदका इनके बिछाई सफ़े अज़ा को कबूल व मंजूर फरमाए, और इसका जो बेहतरीन अजर ये चाहते हैं पाक बीबी अपने यद कल खैर से अता फरमाए। बिलखसूस इनके घराने के जुमला मोमिनीन व मोमिनात, और ख़ास तौर पर मलिक साहब जो इस जहान फ़ानी से उस जहान अज़ली में मालिक व खालिक हकीकी को सजदा हकीकी पेश करने जा चुके हैं, मालिक उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए खानवादाए इस्मत व तहारत पर बुलंद तर सलावात। मुल्तान की सरजमीन पे सरकार अमीरुल मोमिनीन की शहादत के सिलसिले में खमसा मजालिस की आज ये तीसरी नशिस्त है बाउनवान फ़ज़ाइल अल्लाह। जाहिर बात है वक्त हम रोकना भी चाहें तो नहीं रुकता। क्यों रुके वो वक्त जो हर गुजरती घड़ी के साथ खुद भी उसके फ़ज़ाइल बयान कर रहा है। अल्लाह अगर बोला जाए तो एक इस्म है, अगर समझा जाए तो एक ज़ात है, और अगर ईमान रख लिया जाए तो वो अल्लाह जो है भी और नहीं भी है, वो इस है और नहीं से परे है।
मैं खालिस्तन कोशिश करूंगा आज जो इस उन्वान का अर्थ हो सकता है, जो इस उन्वान की खासियत और खसूसियत है, वो आपके गोश गुजार करूं। अल्लाह एक ही वक्त में है भी और नहीं भी है। मैं मौला के फरमान के जेल में एक बात रख रहा हूँ, है मार्फत की हामिल, और यकीनन मेरे सामने अहले मार्फत तशरीफ फरमा है। इसको समझ लीजिएगा, बहुत सारा वक्त बच जाएगा और हम अगली मंजिल पे सफर करेंगे। बस आपके चेहरों की तमाज़त और समझ जाने की गारंटी वाली रसीद मुझे चाहिए है, क्योंकि अगर ये ना समझ पाए तो इस उन्वान को आगे बढ़ने का हक ही ना हासिल होगा। अल्लाह एक ही वक्त में है भी और नहीं भी है। अली बादशाह से किसी ने पूछा कि मौला अल्लाह का होना और ना होना ये एक ही वक्त में कैसे मुमकिन है? पहला जवाब जो अली ने दिया वो मैं यहीं रख रहा हूं। कहा अल्लाह का होना उसका ना होना है, उसका ना होना ही उसका होना है। आप सलामत रहिए, मौला आपको मजीद मार्फत अता फरमाए। उसका होना उसका ना होना है और उसका ना होना ही उसका होना है। जमाना फकत इतनी सी बात को समझ ले तो कसम बा खुदा झगड़ा ही खत्म हो जाए, जमाना जान जाएगा ये समझने के नतीजे में कि क्या अल्लाह और अली में और है या नहीं है। आप आबाद रहिए। बस ये समझिए अज़ल से अब तक इसी की बहस चल रही है। इस्म बदलते रहे लेकिन ये बहस वैसी ही रही है। उसका ना होना होना है, उसका होना उसका ना होना है। मतलब क्या है इस बात का? कोई शख्स अगर दावा कर दे अल्लाह है, मैंने बड़ी एहतियात से बात की है, लेकिन कोई शख्स अगर ये दावा कर दे अल्लाह है, देखिए दावा हमेशा पहले होता है। मैंने ये नहीं कहा कि कोई शख्स किसी के पूछने पर कहे अल्लाह है। जब कोई पूछेगा क्या अल्लाह है और आप कहेंगे है, ये आपने दावा नहीं किया, आपने जवाबन कहा है। ये ईमान है आपका। ईमान और होता है, दावा और होता है। अली बादशाह ने जब जब किसी के पूछने पे जवाब दिया है तो वो बताया है कि ईमान क्या होता है। और जब बात लोगों के सवालात की औकात से भी बाहर थी तो अली ने सवाल का इंतजार नहीं किया, दावा करके कहा है। कई खुतबात ऐसे हैं बादशाह के कि किसी ने सवाल नहीं किया था, अली ने खुतबा इरशाद फरमाना शुरू कर दिया। अब कोई सवाल पैदा ही नहीं हो रहा तो अली क्या करे? अली तो उसका जवाब भी रखता है जो अभी पैदा नहीं हुआ है। तो अब क्या पैदा होने का इंतजार करेंगे? अली ने वक्त मुनासिब जान के जो बात जब कह दी है, अगर कोई सवाल करे क्या है तो ईमान का इजहार है। और अगर आप खुद कह रहे हैं अल्लाह है तो अब दावा कर रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन है कि कोई कहे अल्लाह है तो अब अगर आगे से पूछ लिया किसी ने कैसे है, जागना खुदा का वास्ता है। अगर किसी ने पूछ लिया कैसे है, यहाँ कोई मसलक की तो बहस है नहीं, कोई मजहब का मामला तो है नहीं। अल्लाह हर जगह हर मसलक हर मजहब में है। नाम बदलने से जात नहीं बदला करती। अल्लाह को गॉड कहने से अल्लाह अल्लाह ही रहता है, बदल नहीं जाता। गॉड को ओम कहने वाले तसव्वुर जो मर्जी करें, नाम जैसा मर्जी रखें, वो उससे मांग रहे हैं तब भी उतना ही मिल रहा है जितना आपको अल्लाह कहने से मिल रहा है। हाय हाय हाय।
ताकत नहीं बदलती, कायनात में नाम बदल लो ताकत एक ही रहेगी। तुम नाम बदल बदल के रिस्क मांगो, राज़िक वही है। तुम नाम बदल बदल के जिंदगी मांगो, मालिक वही है। नाम बदलने से जात नहीं बदलती, तो अगर नाम बदलने से अल्लाह की जात नहीं बदलती, तो मोहम्मद को अली कहने से भी जात नहीं बदलती। होय 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 होय। मौला इन हाथों को सलामत रखे, मिलके आप आबाद रहिए। मैं आपको सलाम कर रहा हूं। अली को मोहम्मद कहने से, मोहम्मद को अली कहने से जात नहीं बदलती, हकीकतें एक ही रहती है। पूछ लिया आप किसी ने अल्लाह है, बताओ भाई कैसे है, कह तो रहे हो। तो मैं मिलना चाहूंगा उससे जो साबित कर दे कि अल्लाह है। अली के बगैर, अली के बगैर साबित कर दे कि अल्लाह है, मिलना चाहेंगे भाई हम उससे। और अगर अली के बगैर अल्लाह साबित नहीं होता तो जुमले तो कई हैं कहने के लिए, बशमूल उसके जो अभी शाह साहब ने कह दिया, लेकिन बड़ी एहतियात से कहना चाहूंगा, अली के बगैर अल्लाह साबित कर दे और अगर नहीं होगा तो इतनी तो इजाजत दो कि कम से कम कह सकूं अल्लाह अली के साथ है। इससे मोहताज क्या जुमला कहूं भाई। अगर अली के बगैर नहीं है तो फिर अली के साथ है ना। तो अब ये तुम्हारी मर्जी है कि क्या कहो। ये कहोगे कि अल्लाह अली के साथ है, बड़ी बात है, जल्दी में कह जाओगे। जरा सोचना पड़े तो ये कहोगे अली अल्लाह के साथ है ना, है ना। जरा सोचो, अल्लाह अली के साथ, हाँ अली अल्लाह के साथ है। इसीलिए मैं कहावत को हमेशा बढ़ा के कहता हूँ। वो कहते हैं ना, शाह से ज्यादा शाह का वफादार। ये जो शाह से ज्यादा शाह का वफादार हो हमेशा गद्दार होता है। अली अल्लाह के साथ, अल्लाह अली के साथ कैसे होगा? अली अल्लाह के साथ होगा। इसीलिए पता था मोहम्मद बादशाह को, तो मालिक ने कह दिया, जब खैबर में जरूरत मदद आन पड़ी तो 40 दिन के बाद अल्लाह ने कहा, नादे अली। किससे मदद मांगी थी मोहम्मद बादशाह? मैं इस मामले में मैं हमेशा कहता हूँ, अकीदे के मामले में बहुत पक्का हूं मैं, जो मर्जी आप कर लें। किससे मदद मांगी थी? मोहम्मद बादशाह ने उसी से मदद मांगी थी जिसके सिवा कायनात में और किसी की मदद है ही नहीं, और उसे अल्लाह कहते हैं। या अली, या अली। मैं मसालिक में बटी हुई गुफ्तगू नहीं करता हूँ, ये आप जानते हैं। हाँ साबित कर दे कोई, हाँ इतना अली का वफादार है तो कोई साबित कर दे। अली अली कहने वाला कि मोहम्मद बादशाह ने बराह रास्त अली से मदद मांगी, ना इधर कोई साबित कर सकता है ना उधर कोई साबित कर सकता है कि नहीं नहीं मदद मांगी मोहम्मद ने अली अल्लाह से है। अल्लाह मदद कर, अल्लाह मदद कर। अल्लाह ने जवाब मदद में कहा, मोहम्मद नादे अली, अली को पुकार। भाई जो अल्लाह बराह रास्त मोहम्मद की मदद नहीं कर रहा, तेरी मेरी खा करेगा। कितनी सादी बात है। या तो इस हदीस और रिवायत का ही इनकार कर दे आलम इस्लाम है, आप सलामत रहिए। लेकिन जब तक ये रिवायत ये हदीस मौजूद है तब तक ये इस बात पर दलील है। पुकारो मोहम्मद, पुकारो, दुआ मांगी है अल्लाह से, अल्लाह मदद फरमा। अल्लाह ने जवाब दिया, जिब्रील लेकर आए, मोहम्मद पर आए।
मुझे बस ये बता दे आलम इस्लाम के असूले कुरान है क्या? अल्लाह भेजे, जिब्रील लाए, मोहम्मद पे आए, वो कुरान होता है। मोहम्मद ने मदद मांगी, अल्लाह ने भेजी, जिब्रील लाए, मोहम्मद पे आई। पता नहीं ये नादे अली लिखी क्यों नहीं गई है। अच्छा चलिए, हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है। मोहम्मद बादशाह ने कहा अल्लाह कह रहा है, तो हमें तो जुबाने सदाकत मोहम्मद को ही कुरान मानना है ना। तो अल्लाह ने कहा पुकारो अली को जो अजायबात का मजहर है। नादे अली मजहर अल्लाह, जिससे अजायबात जाहिर होते हैं। अजीब है हर वो काम जो अली करता है, अजीब है। अल्लाह कह रहा है अजीब है हर वो काम जो अली करता है, जो इससे जाहिर होता है। ये मजहर है, इससे हर जाहिर होने वाला काम अजीब है। कैसे? तो दलील अल्लाह ने रखी। मोहम्मद पुकार तो सही, अभी अली का आना देख के कहेंगे अजीब है। पुकारा अल्लाह को, मदद अल्लाह की आई। मैं फिर कहूंगा बहुत एहतियात है इस मामले। कायनात में दूसरी ताकत ही कोई नहीं। कायनात की वाहद वाहद एक अकलौती ताकत का नाम है परवरदिगार अल्लाह। कायनात की ये दूसरी ताकत जिसने मानी उसने शिर्क किया। हम इसे कहते हैं तौहीद खालिस। मौलवी तौहीद मनवाना चाहता है, मौला ने तौहीद खालिस का दर्स दिया है। तौहीद खालिस कहती है कायनात में कोई दूसरी ताकत नहीं है, वहाद एक अकलौती ताकत है परवरदिगार आलमीन की ताकत। तो अब मैंने तो नहीं कहा है, जिसने अपनी ताकत को अकलौता रखा वही कह रहा है कुव्वत परवरदिगार। वही कह रहा है कि ये है परवरदिगार की कुव्वत। उसकी कुव्वत को मखलूक कैसे उठा सकती थी? वो अपनी कुव्वत का बराह रास्त इजहार करे तो आलमीन खाकस्तर हो जाए। शुक्र अदा किया करो अली का। कहते हो अली बहुत बहादुर है। हाँ बहुत बहादुर है। कैसे अंदाजा लगाया? ये अली ने एक जरब लगाई, मरहबो अंतर वो है ना, वो सब कट गए। उठाया, खैबर उठा लिया। सॉरी, मैं अली इब्ने अबी तालिब की बात कर रहा हूं। ये क्या आप कर रहे? ये मारा, वो उठाया। ऐसे तो अरब में 40 पहलवान और भी हैं। किसने कह दिया आपको कि ताकत इजहार का नाम है? कयामत है अगर समझ गए। जब जब जिंदगी में याद आएगा दुआ जरूर दोगे। थोड़े से हवास को मेरी जानिब रखना। किसने कह दिया ताकत इजहार का नाम है? ताकत इजहार का नाम नहीं है। ताकत नाम है कुव्वत रखते हुए जब्त कर लेने का। समझना खुदारा, ताकत नाम है कुव्वत रखते हुए जब्त कर लेने का। ताकत नाम है होते हुए न दिखाने का। दिखाने वाले तो बड़े बड़े हैं। मैं अली का एक हमला दिखाऊंगा, कोई तारीख से 4 हमले और उठा के ले आएगा। मैं अली का खैबर उठाना दिखाऊंगा, कोई वो उमर इब्ने अब्द वुद का घोड़ा उठाना दिखा देगा। मुकाबले तो होते रहेंगे। खबरदार एहतियात करना, आज के बाद
अली की ताकत इजहार कर देने में नहीं है, अली अपनी ताकत रखता ही नहीं है, ये कुव्वत परवरदिगार है। और अल्लाह अगर अपनी ताकत दिखा दे तो आलमीन कट जाएंगे। शुक्र अदा करो अली का, जिसने अल्लाह की ताकत दिखाई नहीं है, अभी रोकी है तो ये आला है। हाय 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 हाय, शाबाश आप जी, अभी रोकी है, अभी रोकी। जिसे अल्लाह की ताकत दिखाना आता हो, हमें नहीं पता कौन है, जिसे अल्लाह की ताकत भी रोक लेना आता हो। ये असल बात तो अब आई है ना, जिसे अल्लाह की ताकत भी रोक लेना आता हो। अरे जो कत्ल करते हुए मुनाफिक और काफिर को भी अल्लाह की रहमत और उसकी करीमियत का पास रखते हुए बस उतना ही मारे जिससे वो मर जाए। बस उतना ही मारे जिससे वो मर जाए, वरना अगर अल्लाह की ताकत से मारेगा तो खाली तू थोड़ा ही ना मरेगा, तू भी मरेगा। तेरे इस नजिस बदन में जो रूह आई है वो भी कटेगी, तेरा नफ्स भी कटेगा। अरे जिस जमीन ने तुझ बदबख्त को खड़े होने की जगह दी है वो जमीन भी कटेगी। क्या तो सरा तक सब कुछ कट जाएगा, अल्लाह के दुश्मन को खड़े क्यों होने दिया तूने? क्या तो सरा तक सब कुछ काट देगी। ये अल्लाह की ताकत है जो इजहारे जलाल करते हुए भी इजहारे कमाल को दिखाए, उसे अली कहते हैं। तो दिखाई ज्यादा, क्या कहा? आप सलामत रहे। क्या कहा अल्लाह ने? मेरी रहमत, मेरी रहीमियत, मेरी करीमियत मेरे जाहो जलाल पर भारी है। मैं कहार भी हूं, जब्बार भी हूं, और लेकिन मेरी रहीमियत करीमियत मेरी ये उस पर भारी है। तो इसका पता चला कि जलाल कितना है, उसको कितना जलाल, जुल जलाल है, कैसा कहार है, कैसा जब्बार है, कहर नाजिल करता है, किसी को नहीं छोड़ता। जलाल में आए सब कुछ तबाह, परवाह कोई नहीं है, बेपरवाह पर और बना दे, तबाह कर दिया सब कुछ, नाफरमानी तबाह कर दे, कोई परवाह ही नहीं। लेकिन कितना जलाल है, तो सोचो जलाल इतना है तो फिर रहमत कितनी होगी। वो जितनी भी है जलाल कहारियत जब्बारियत से ज्यादा है ना, है ना। तो फिर आज के बाद ये ना देखना कि अली ने दिखाया कितना है। जितना अली दिखा रहा है वो कम है, जो रोक के बैठा है वो ज्यादा है, जो रोक के बैठा है वो ज्यादा है। अब एक जुमला तो ये क्या है? कुव्वते परवरदिगार अली की वो कुव्वत जो अली दिखा रहा है, नहीं, वो जो अली छुपा रहा है। अल्लाह दिखा दिखा के भी छुपाया है ना, तो ये कुव्वत अली ने छुपा के रखी है, छुपा के रखी है। अल्लाह की ये कुव्वत अली ने छुपा के रखी है, और
और एक बार लैलतुल हरीर के आगाज से पहले मालिक अश्तर के शाने पे हाथ रख के अली ने वो 1.5 लाख शामियों की तरफ इशारा करके कहा, मालिक अब तो तू रोया, इसके बाद तेरी आंख में आंसू न देखो। अली ने तुझे दोस्त कहा है और दोस्त की आंख में आंसू आए दोस्त बर्दाश्त नहीं करता। अगर तू अब रोया तो मैं मैदान में अपनी ताकत भेज दूंगा। या अली, या अली, आप सलामत रहो। मैंने इसके सियाको सबाक कई बार मेंबर पे पढ़े हैं, लेकिन आज उस हदीस को निकाल के लाया हूं। खुदा का वास्ता मेरा साथ देना। मालिक अगर अब रोया तो मैं मैदान में अपनी ताकत को भेज दूंगा। मालिक को दोस्त कहा है अली ने, समझ नहीं आप, दोस्त कई जगहों पे भाई से ऊपर होता है। मैं कानों को हाथ लगा, मैं मुआजना नहीं कर रहा, कान में सरकार अबू तालिब के सामने पकड़ रहा हूं, लेकिन मुआजना नहीं कर रहा। अमल अली का है। आपको सरकारे अकील के हाथ पे तो कोयला नजर आएगा, मालिक के हाथ पे नहीं आएगा। ओए होए होए, मैंने किसी बहुत बड़ी रिवायत की तरफ इशारा कर दिया है। लेने आए थे कुछ अकील अली से, हाथ बढ़ाया, अली ने हाथ पे दहकता कोयला रख दिया, कहा जो हक से तजावुज करे मेरे पास यही है देने को। मालिक के साथ तो ऐसा कभी नहीं किया। क्यों? मालिक देख चुके थे, जो भाई के हाथ पे दहकता कोयला रख दे वो मुझे दहकते कोयलों में रख देगा। इसे कहते हैं कि सियाना देख कर नसीहत हासिल करता है। मालिक को अपना दरवाजा बोला है, मैं बाबे मोहम्मद हूँ, जो मोहम्मद तक जाना चाहे उसे मुझ तक आना पड़ेगा, और मेरा दर मालिक है, ये बाबे अली है। झूठ बोलता है वो जो मुझ तक आना चाहे और मालिक से होकर ना गुजरे। ऐसा प्यार करते हैं अली मालिक अश्तर को, तो सोचो कितना जानता होगा अली को। बस जितना जानता था उतना ही प्यार करते थे। अब रोया तो अपनी ताकत को मैदान में भेज दूंगा। अली ने कहा, आपने जुमले का खूब लुत्फ लिया, लेकिन बात तो लुत्फ लेने वाली आगे है। सोचो जिस बात पर अली मुस्कुरा के पलट के चला जाए वो बात होगी क्या? मैं ये नहीं कहना चाह रहा अली लाजवाब हो गए, माज़अल्लाह, जवाब रखते भी हो, अली ने इस पे दिया नहीं है। कहा मालिक अब रोया ना तो मैं मैदान में अपनी ताकत को भेज दूंगा। मालिक ने मुस्कुरा के वैसे ही अपना हाथ अली के शाने पे रख के कहा, मौला कमाल है, अल्लाह की ताकत को फिर भी रोक के रखा है। फज़ाइल अल्लाह है ना, और आज बात ताकत पे हो रही है, बड़ी तवज्जो, ठीक है। क्या मौला कमाल है, अल्लाह की ताकत को फिर भी रोक के रखोगे। अली मुस्कुराए, क्यों? समझ गए थे कि समझ गया है मालिक, पलटे चले गए। हो सकता था जवाब दे सकते थे अली, नहीं दिया। वहां पे मालिक की बात को बड़ा रहने दिया, लेकिन क्यों कह रहा हूं मैं कि जवाब हो सकता था। आगे इजहार किया तो पता क्या चला कि सफीन में अली ने कहा, अब आंसू अपनी ताकत को भेज दूंगा। कहा तो अल्लाह की ताकत को रोक के रखो ना। तो पता चला अब जो मैदान में गया वो अली की ताकत है। अब जो मैदान में गया वो अली की ताकत है। और इतना याद रखना, अली की ताकत जाहिर नहीं होती। तो फिर अब्बास लड़ा कहां है? ओए होए 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 होए,
फिर अब्बास लड़ा कहाँ है जो मैदान में मैं भेज दूं। हाँ, तो अब जो गया है मैदान में वो क्या है? वो अली की ताकत है। तो यही तो अली ने साबित किया। मैं चाह रहा हूं अब्बास, मैं चाह रहा हूं अली को लड़ता देखूं। तो अब्बास ने अली बनकर मैदाने जंग में जंग की। जो अली को अली दिखा दे उसे अब्बास कहते हैं। तो मैं कहां जाऊं, खुदा का वास्ता है। जो अली को अली दिखा दे उसे अब्बास कहते हैं। ये तो मैं दिखा रहा हूं कि अब्बास ने अली को अली बनकर अली दिखाया। अरे इतने बरसों से कह रहा हूं कोई तो हिम्मत करे, एक बार तो दिखाए कि कभी अब अली ने अब्बास बन के अब्बास को अब्बास दिखाया। नहीं मिलेगा। अब्बास अली बन सकता है, इसीलिए अली ने कहा अब्बास अली बनकर लड़, अली बन के लड़। अब्बास हो के नहीं लड़ना, सिर्फ कुव्वत जाननी है। आज हमने कसम खुदा सब यही समझ रहे हैं ना, कुव्वते परवरदिगार, बस हाँ कुव्वते परवरदिगार। तो हमने तो फजाइले अल्लाह पढ़ने हैं, फजाइले परवरदिगार नहीं पढ़ रहे। हमने तो फजाइले अल्लाह पढ़ने, फजाइले परवरदिगार। तो आप कहेंगे परवरदिगार और है अल्लाह और है? नहीं, जो परवरदिगार है वही अल्लाह है। लेकिन अब मैं क्या करूं, उसने खुद बताया और मैंने अभी आपके सामने रखा है। उसकी सिफात में ही कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है, कोई हावी है। कहार भी तो वही है, जब्बार भी तो वही है ना, जुल जलाल भी तो वही है। लेकिन उसकी रहमियत, उसकी करीमियत है ना, वो इस पर हावी है। तो यही मामला है परवरदिगार और अल्लाह का। कुव्वत परवरदिगार तो फिर कुव्वत अल्लाह, कुव्वत इलाहिया। क्योंकि मासूम ने कहा जब अल्लाह कहोगे तो तमाम अस्मा इसी में आ जाएंगे। अल्लाह कहोगे तमाम अस्मा और उनकी ताकत इसी में आ जाएगी। तो परवरदिगार की कुव्वत, ये परवरदिगार की कुव्वत होने का इजहार है। लेकिन जब अल्लाह कहोगे तो परवरदिगार भी इसी में है, जुल जलाल भी इसी में है, कहार भी इसी में है, जब्बार भी इसी में है, रहमान भी इसी में है, रहीम भी इसी में है, सुभान भी इसी में है, कुद्दूस भी इसी में है। जब अल्लाह कहे तो फिर सोचो जब परवरदिगार की कुव्वत ये है, अल्लाह की कुव्वत क्या होगी? अल्लाह की कुव्वत क्या होगी? जा अब्बास अली बनकर लड़, बड़ी तवज्जो, अली बनकर लड़। अली बन के लड़े, अब्बास ने अली को अली दिखाया। तो अली को पहली बार देखकर इस बात का अमली मुशाहिदा हुआ कि ठीक ही कहते हैं। अली को देखो नजरें नहीं हटती हैं, अली को देखो नजरें वहीं जम जाती हैं। तब अली ने कहा अब समझा रसूल ने क्यों कहा था नजरे इला वजह अली नहीं बादा। अली ने वहां अब्बास को बसूरत अली देखकर इतनी तवील इबादत की है कि दिन था, इबादत शुरू हुई और अब्बास को अली बन के देखते सारा दिन गुजर गया। अली ने तहज्जुद तक इबादत की है। सारा दिन लड़े हैं। मैंने कहा था लैलतुल हरीर का आगाज हुआ है। लैलतुल हरीर अरब ने कभी ऐसी जंग नहीं देखी थी जो रातों को हो, ऐसी जंग नहीं देखी थी। ये वाहिद जंग है जो 7 रातों तक चली है। आज ही शाजी बात कर रहे थे दिन के बारे में, दिनों में नहीं गिनी गई। ये वाहिद जंग है जो रातों में गिनी गई है, रातों में गिनी गई है, रातों में। रात
रात में जंग होनी थी, इसीलिए कमरे बनी हाशिम को भेजा। हाय 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 हाय, ये उफक लैलतुल हरीर पे जगमगाया है तो कमरे बनी हाशिम है, दिन में तलवार उठाई है। इतना याद रहे, अब्बास नहीं लड़ा है अभी, ये अली बन के लड़ा। जो अल्लाह की कुव्वत को खींच के इस्तेमाल करे वो अली है, जो अली की कुव्वत समेट के लड़े वो अब्बास है। अली की कुव्वत खींच के लड़ रहा है, ये अभी अब्बास लड़ रहा है नहीं, अली लड़ रहा है। गोया अली ने बताया कि अगर अल्लाह की कुव्वत को जब्त करने की ताकत रखता हूं तो वो मैं हूं। और अब्बास ने पलट के देख के कहा, जो अली की कुव्वत को रोक ले वो अब्बास, मैं अब्बास हूं, मैं अब्बास हूं। चाहते हमले में काट देते, कमाल है। 2 लाख सुनते रहे हो, 23 लाख थे ना जो आए हैं करबला में, मैं बयान कर चुका। 9 लाख मौला हुसैन के सामने आए हैं, 23 लाख आए हैं वहां, ये बाकी 14 लाख तो हुसैन तक आते आते काट दिए। कमाल हो गई है। वो 23 लाख कांप रहे हैं, अब्बास मैदान में आया है, अपने जानुओं पे तलवार रखी, अभी हाथ में नहीं थी। किसी ने घोड़े की रकाब में कदमों को उछाल के यूं देखा और कहा अब्बास आ गए। सबके दम रुक गए और अगला जुमला उसने कहा, जानुओं पे तलवार भी है। रिवायत कहती है 500 को हार्ट अटैक हो गया। कार्डिक 500 तलवार, तू तो कह रहा था नहीं लाएंगे, अभी सिर्फ रखी है तो ये आलम है। काहे से डर रहे हैं, काहे से डर रहे ये वो, अरे भाई तलवार से लकीर खींची, 4 लाख तो आ चुके थे ना 4 मुहर्रम तक। तलवार से लकीर खींची, 4 लाख में हिम्मत नहीं है उस लकीर के करीब भी आ जाएं। तो ये 1,40,000 है, 1.5 लाख भी पूरे नहीं है। अब्बास फकत नजर उठा के देख के फेर लें। कसम बा खुदा, कसम बा खुदा, लैलतुल हरीर के उफक पे जगमगाने, जुमले की कदर कीजिएगा, लैलतुल हरीर की रातों में उफक पे जगमगाने वाला कमरे बनी हाशिम अगर अपनी वल्लैल वाली जुल्फों को झटक देता, उनके बदनों से उनकी रूहें बदन को कत्ल करके बाहर आ। आप सलामत रहिए, तेजी से हम अपनी मंजिल पे आ जाएं, वक्त कामिल हो रहा। ये है अब्बास, अली की कुव्वत को रोक के लड़ रहा है। लैलतुल हरीर कैसा लड़ा है अब्बास। आज अभी हैदर भाई से बात हो रही थी, देखिए क्या कमाल बात आ गई है। तो अब जो बात हुई थी उसका लुत्फ ये बहुत लेंगे, आप भी लेंगे यकीनन। इबादतों में तो सारी इबादतें होती हैं, बड़ी अच्छी होती हैं, नमाजें होती हैं, फजर ज़ोहर होती हैं ना, असर मगरिब इशा, लेकिन एक नमाज ऐसी है वो अदा करने वालों को कहते हैं बड़ा परहेजगार है, बड़ा होता है क्या, वो है तहज्जुद, है ना, वो है तहज्जुद। कमाल जुमला है अली का, सारा दिन अब्बास अली बन के लड़ता रहा। वो रात जब आई है अली की नजरें नहीं हट रही हैं अब्बास से। वो जो अली ने हमला किया फौरन पढ़ दिया जाता है, मैं भी पढ़ देता हूं, वो ऐसे नहीं है कि ये अब्बास गए उधर से अली आए। अली तो इबादत में मसरूफ हैं। आप कहोगे जिहाद भी तो इबादत है, वो भी किसके खिलाफ है?
जिहाद भी तो इबादत, कितनी बड़ी इबादत है, अली को बताएगा कि कौन सी इबादत बड़ी है। अली बता रहे हैं शाम वाले के खिलाफ जिहाद भी हो फिर भी इसे देखना बड़ी इबादत। आप आबाद रहो, आप सलामत रहो। मैंने आज के वक्त में बहुत बड़ा जवाब दे दिया है। आज भी कुछ लोग कह रहे हैं आओ जिहाद करें, खबरदार अली का दुश्मन हर वक्त में है। अली ने खुद बताया मेरा मुनकिर मुझसे लड़ने आए तब भी अगर अब्बास सामने हो तो मैं ये इबादत करता। अली ने जवाब दिया मैं ये इबादत करता हूं। कमाल हो गई है। जमाना समझा कहां है जिहाद को, तलवार उठाई चलानी शुरू कर दी, जिहाद शुरू हो गया। मैं हलक में जुमला आ गया और कसम खुदा मैं ये जुमला अगर यहाँ रोक लूं आपको तो पता ही नहीं, लेकिन मैं किसी के सामने गासिब हो जाऊंगा। जहां से मुझे खैरात आ रही है मुझे अपना डर है बंद ना हो। मैं एक जुर्रत वाली बात कर रहा हूं, समझ में आ जाए तो अपनी अपनी जुर्रतों का इजहार कर देना, वरना आप जानो तो मौला जाने। तलवार उठाइए और लड़ना शुरू कर दिया, जिहाद हो गया। खबरदार जिहाद और बदमाशी में फर्क होता है। कमाल हो गई है। मानने वाले रहमतुल्लिल आलमीन के हैं और कलमा तलवारों के जोरों पे पढ़ाओगे। काश जमाना समझता कि ना कलमे के ऊपर तलवार होनी चाहिए ना नीचे होनी चाहिए। मैंने कुछ कह दिया है। अरे कलमा तलवार के जोर से थोड़ी ना पढ़ाया गया है। कहां गई हैं वो रिवायतें, वो बुढ़िया जो गुस्ताखी करती थी, वो बच्चे जो पत्थर मारते थे, तो बादशाह ने उसके खिलाफ तो नहीं तलवार उठाई। कमाल हो गया है। इसके जोर पर इस्लाम नहीं फैला है, इसके जोर पे इस्लाम डिफेंड नहीं हुआ है। जिहाद रोकने का जो हुक्म देगा वो वही है जो जिहाद करने का हुक्म दे। इसीलिए कहा है जब तक हुज्जत सामने ना हो तुम पर जिहाद मौकूफ है। इसीलिए जिहाद की बाकी कितनी किस्में दी गई हैं। जिहाद बिल नफ्स क्यों नहीं करते? जिहाद बिल नफ्स करो, जिहाद बिल किरदार करो, जिहाद बिल लिसान करो, जिहाद बिल जुबान करो। कितनी किस्में जिहाद की दी गई और इन्हें जिहाद बिल सैफ से ऊपर रखा गया है कि जिहाद बिल नफ्स बड़ा है जिहाद बिल सैफ से, है ना। तो ये करो, ये नहीं तलवार खींच के हम लड़ेंगे, तलवार खींच के हम लड़ेंगे। याद रखना जो भी हुज्जत के हुक्म के बिना लड़ा या लड़ी, जो पता नहीं आप दांत क्यों दे रहे हैं। मैं तो मर्द और जन दोनों की बात कर रहा हूं ना, है ना। खवातीन भी होती भाई, खवातीन लड़े या मर्द लड़े, हुज्जत के हुक्म के बगैर लड़े तो फिर जिहाद नहीं हुआ। मैंने वही कहा, फिर वही हुआ जो मैं पहले कह चुका हूं। जिहाद वही है जो मासूम के हुक्म पर हो, जो जिहाद करने का हुक्म देगा वही रोकने का हुक्म देगा। अली ने कहा था अब्बास, अब मैंने रुकना नहीं है, वक्त हो गया। अली ने कहा था अब्बास जा अली बन के लड़। अली ने भेजा था तो जब तक अली का जी चाहा अली ने इबादत की है और फिर अली ने ही रोका है। बस बस अब्बास बस। जब अली ने अली को अब्बास कहा
जब अली ने अली को अब्बास कहा तो अब्बास समझ गए अब मुझ अली को वापस अब्बास होना है। इसे कहते हैं अतात। तो समझ गए कि अब मुझे अली को वापस अब्बास होना है। वहीं पे हाथ रोका अली ने, वहीं पे खुद को अब्बास कह के हाथ रोका। बस करो, अब तू अब्बास है। अभी तक तो सह गए थे, अब एक बार किया तो ना सहेंगे। वापिस आए, असल बात तो अब है वापिस आए। हर जंग में भेजने वाला सिपा सालार तो वो भेजता था, हर शुजा को मार के पर तो भेजता था, तो रसीव भी वो ही करेगा। मालिक अश्तर भेजते रहे सबको, सब दादे शुजात लेके वापिस आते थे, मालिक अश्तर इस्तकबाल करते थे। अब इस अली को तो मालिक ने नहीं भेजा, अली ने भेजा है, अली ने बुलाया है, तो इस्तकबाल के लिए भी अली आगे बढ़ा है। और बढ़ते हुए कहने लगे गया तो अली था, वापिस अब्बास आ रहा है। और एक बार घोड़े से उतारते हुए अली ने अब्बास से पूछा, अब्बास ने अली से पूछा। एक बार दुलदुल की जीन छोड़ रहे थे, अली ने हाथ बढ़ाए कि अब्बास सहारा लेकर उतरे। उधर अब्बास ने अली के हाथों में हाथ दिया तो मुस्कुरा कर अब्बास ने अली से कहा बाबा कैसी लगी अली की जंग। बाबा कैसी लगी अली की जंग। दुनिया का बड़े से बड़ा, मैं मिसाल देके बस समझा रहा हूं, दुनिया का बड़े से बड़ा आलिम कोई किताब लिखे तो अपने किताब का दिबाचा चाहता है कि कोई और बड़ा आलिम लिखे, इंडोर्स करे कि क्या किताब है, क्या कहने। यही वजह है अल्लाह ने अपनी किताब का दिबाचा अबू तालिब से लिखवाया। सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह। यही होता है ना। हाँ, इसी तरह जब भी कोई अच्छा काम करे तो उस काम के माहिर से कहता है ठीक किया, कैसा किया, देखा था। इसी तरह जब कोई जंग करे तो वो अपनी दिखाई बहादुरी को एंडोर्स करवाने के लिए उसके माहिर से कहता है। उधर अब्बास ने कहा बाबा अली की जंग कैसी लगी। अली ने कहा अब्बास तू बता कैसी लगी। अब्बास तू बता कैसी लगी। आखिरी मंजिल है, उतारा अब्बास को, थपकी दी, देखा कैसा लड़ा है, देखा। मैं यहाँ पे दो जुमले हैं अली के, एक मैं इल्मी जिम्मेदारी भी पूरी कर रहा हूँ, मैं डेलिबरेटली एक जुमले को रोक कर दूसरा जुमला दे रहा हूँ। क्यों? दूसरे जुमले पे इख्तिताम करना है मैंने, इसलिए पहले दूसरा जुमला। अली बादशाह ने कहा देखा कैसी लगी। अली आज अजीब चाल में चल रहा है, सर उठा हुआ है, सीना फूला हुआ है, एक हाथ अब्बास के कांधे पे रखा है, बड़े बड़े मार के लड़के आया है अली। लेकिन आज जैसे चल रहा है ऐसे चलने के लिए तो अल्लाह ने मना किया है। हाय 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 हाय, ऐसे चलने पे तो मना किया है। पता चला अली का हाथ अगर अब्बास के शाने पे हो तो फिर अली ऐसे ही चलता है। हर एक की तरफ ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा के अली देख रहा है। देखा देखा, सबको अली कह रहे, कैफियत अली समझो खुदा का वास्ता। अली सबसे कह रहे देखा। अरे भाई अली की तरह ही तो लड़े हैं मौला,
अली ऐसे ही लड़ते थे। कहा ऐसे ही लड़ते थे अली। आज अब्बास अली बन के लड़े, देखा अली ऐसा होता है, देखा अली ऐसा होता, अली ऐसे लड़ता है। कहते कहते सबसे आखिर में मालिक, देखा मालिक ने नजरें झुका के, सर झुका के, मुस्कुरा के कहा मौला यही तो मैं पहले कहता था, देखा अली कैसा लड़ता है। मुझे पता था अली कैसा लड़ता है। कहा सच कहा, आज मैंने कुव्वत अली का इजहार देखा है तो पता चला कैसा लड़ा है, कैसा। आखिरी जुमले हैं, तवज्जो, कैसा लड़ा है। ये कहकर एक बार अली बादशाह ने कहा हाँ, तवज्जो, इसी जुमले में कयामत है और सारे आज की गुफ्तगू की कयामत है। का देखा कैसा कैसा लड़ा, हाँ हाँ देखा अब्बास लड़े अली बन के। मैंने देखो सबको रोक लिया। कहां से? असूल खिताबत के खिलाफ कर दिया, असूल खिताबत के खिलाफ कर दिया मैंने। मगर एक बात समझिए कि क्यों उतार के नीचे लाया आपको मैं। अब्बास लड़े, अब अली बन गए, अली ऐसे, देखा कैसे लड़े। जब सबको बता दिया, देखा कैसे लड़े, सबको बता दिया, अब क्या कह रहे हैं? हाँ, शाबाश शाबाश मेरा शेर, शाबाश अब्बास, क्या कहने। और फिर यक लख्त अब्बास की पीठ को थपथपा के कहा देखा, हाँ लेकिन अभी तुमने हुसैन को लड़ते कहा देखा। मैं इसलिए रोका था, मैंने जोश खिताबत में आपसे दात नहीं लेनी थी। तब देखा कैसा लड़ा, एंडोस हो गया। कहा अभी तुमने हुसैन को कहा देखो। वो जो सब अभी शशदर थे अब्बास की सूरत अली जंग देखकर, जैसे ही कहा अभी हुसैन को कहा देखा, सबने नजरें घुमाई। मैं कह गया हूं, सबने नजरें घुमाई। अरे कहां से? अली और अब्बास से। अली और अब्बास से नजरें घुमाई और सबने यकलख्त पलट के देखा हुसैन को। अभी तुमने हुसैन को लड़ते कहां देखा? सबने हुसैन को देखा और अब हुसैन जहां खड़े हैं वहीं खड़े हैं। तो फिर हुसैन को लड़ते कहां देखा? फजाइल में सुन लेना, आखिरी जुमला हो गया, सब कुछ हो गया। काफिला वापस मदीने आया तो सरकारे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार है ना, वो बीबी का पाक सरताज बादशाह, वो मौला सज्जाद के पास आए, कहा बीबी से कहिए घर भी तशरीफ ले आए। बीबी घर आई, मैं सब कुछ छोड़ के फजाइल में एक जुमला बयान करूं। बीबी घर आई, बैठी हुई थी और सब कुछ छोड़ रहा हूं। बादशाह सरकार अब्दुल्ला आए, आके बैठे। मदीने से काफिला गया था, मक्के से करबला, कूफा, शाम, फिर वापस, सब पेशे नजर है अब्दुल्ला के। इसको अगर फजाइल में सुन लिया तो एहसान हो जाएगा। बड़ी तवज्जो, सब पेश नजर है सरकार अब्दुल्ला के। क्या क्या हो गया, क्या क्या हो गया, तो वो जो कुछ हो गया वो कितना अहम था, वो सब पेश नजर है। आके बैठे हैं दो जानू अली की बेटी के सामने और आके कहते हैं बैठ के, मखतूमा यकीनी तौर पर बहुत कुछ है जो मैं जानना चाह रहा हूं, आपसे सुनना चाह रहा हूं, लेकिन बस मैं ये चाह रहा हूं सबसे पहले बस आप मुझे ये बता दें, मैंने सुना है, मुझ तक ये बात पहुंची है कि करबला में हुसैन लड़े थे, बस मुझे ये बता दें कैसे लड़े थे। अली की बेटी ने अपनी मसनद की टेक छोड़ दी। वो करबला में अब्बास के जीन छोड़ने पर जो कमर झुकी थी ना, उस कमर को सीधा किया। कवाली ये क्या पूछ लिया आपने?
आपने और नहीं पूछा, आपने ये नहीं पूछा अब्बास कैसे लड़े, का देख चुके, हम जानते हैं, बस ये बता दें हुसैन कैसे लड़े। कहा बताऊंगी। आपने वो सवाल कर लिया जो अली की बेटी की दिल की हसरत थी कि कोई तो मुझसे पूछो कि मेरा भाई लड़ा कैसे था। सब यही कह रहे हो घेर लिया था और मजबूर का मजबूर नहीं था मेरा भाई। मैं चाह रही थी कोई पूछे, जिंदगी में मैंने जितनी भी जंगे हुसैन पढ़ी है उसकी रावी शरीकतुल हुसैन है। बीबी ने बयान की है। कहा लेकिन मैं शशदर हूं कि आपने ये सवाल किया। कहा मैं गवाह हूं, मैं हमरखाब था, मौला अली के साथ था जब चचा ने ये कहा था कि देखा कैसा लड़ा है, और फिर जब कहा अभी तुमने हुसैन को कहां देखा, तब से मेरे जहन में यही बात थी कि जब हुसैन लड़ेंगे तो गोया कैसे लड़ेंगे। आखिरी जुमला है, बीबी ने जहां से बात शुरू की मैं वहां आज खत्म कर रहा हूं। तवज्जो, बीबी ने पहला जुमला कहा, कफाली क्या बताऊं आपको मैं कि हुसैन कैसे लड़े हैं। हुसैन को जिहाद के लिए मैंने ही कहा था जब गुस्ताखियां हो रही थी, हुसैन तस्लीम हो जाओ, तो अम्मा से विरासत में मिलने वाली जुल्फिकार को मैंने ही हुसैन को दिया था। मयान जुल्फिकार मेरे पास थी, जुल्फिकार हुसैन को दे के कहा था जाओ जाकर लड़ो। अब मैं कैसे बताऊं हुसैन नहीं लड़ा, करबला में अल्लाह ने हमला किया। हुसैन नहीं लड़ा, करबला में वो हमला इलाहिया था। अब आप समझोगे जब लिसानुल्लाह कुव्वत इलाहिया से इसमें इलाहिया लेकर कहे ना अल्लाह अकबर। अब तस्वुर करो ऐसे ही नहीं फौजें कूफे तक लग गई थी, अल्लाह की ताकत का इजहार हुआ था। ये कुव्वत परवरदिगार नहीं थी, ये कुव्वत इलाहिया थी। क्यों? हुक्म उसका हुआ है जिसने हिजाब में अल्लाह है, जिसके हिजाब में जाओ हुसैन लो। इससे मैं सिवा क्या फज़ाइले अल्लाह बयान करूं। अल्लाह से बड़ी कायनात में कोई ताकत नहीं है। उस ताकत का इजहार जब हुसैन ने किया तो तकबीर के बाद कोई सामने नहीं था। हुसैन काट देते सबको। जमाना लिखता है लाखों थे, 23 लाख के 9 लाख करके हुसैन को दिए। हुसैन के सामने 9 लाख आए थे, इसलिए तारीख ने 9 लाख लिख लिया। अरे छोड़ो, तुम इसी डिस्प्यूट का शिकार रहोगे। 30,000 थे, 2 लाख थे, 4 लाख थे, 9 लाख थे, 23 लाख थे, सबने अलग अलग लिखा। ये बोल वापिस कितने गए? जिसने तादाद लिखी अलग लिखी, वापिस गए ये सबने एक ही तादाद लिखी। अब होश से होश के साथ बैठना। 30,000 से लेकर 23 लाख तक लिखने वालों ने यही लिखा, वापिस 11,000 गए थे। कमाल नहीं हो गई है? हुसैन की एक कलाई की जुम्बिश भी नहीं थे और ये 11,000 के यक लख्त अल्लाह की रहीमियत, अल्लाह की करीमियत ने कुव्वत इलाहिया के इजहार को रोक लिया। खैमे से आवाज आई, बस हुसैन बस, बस।
हुसैन, बस तलवार हमेशा इसी बीबी ने दी है। अली गए तो मोहम्मद की बेटी तलवार दे रही थी, हुसैन गए तो अली की बेटी तलवार दे रही। लेकिन जानते हो, मैं हाथ जोड़ के कानों को बीबी के हजूर एक जुमला कहना, आपके आंखों का वजू, आपके रुखसारों का गुस्ल हो जाएगा। यही मकसूद है आज के इस दिन में। ये जुमला आपने देखा, अली की बेटी ने हुसैन को तलवार दी है। मैं कहूंगा बीबी, करबला में जो हुसैन को तलवार दी थी तो 19 रमजान की सुबह ज़रबत के बाद अब्बास जब घर तलवार लेने आया था तो उसे रोका क्यों था? बीबी ना रोकती ना करबला तक आना होता। वहीं पर कैसे बताऊं मैं, ये जो सारी रात बसर की थी ना, जो मैं कल बयान कर रहा था, तब यही तो अली समझाता रहा था बेटी को, यही तो बताता रहा था। जब ज़र्ब लगी है ना, जब ज़र्ब लगी है, मैंने पहले भी कहा था, हाँ आज ठहर के पढ़ूंगा, दो लम्हे बस, ज्यादा नहीं, लेकिन ये इतना तो मुझे इजाजत दो, इसीलिए बड़ी तेजी से मैं आ गया इस मंजिल पर। जब ज़र्ब लगी है, जानते हो दो अमल किए हैं, दो अमल किए। एक अमल अली ने बड़ी आहिस्तगी से किया और एक बुलंद आवाज में किया। सजदे में थे ना, एक आहिस्तगी से किया और एक बुलंद आवाज में। जानते हो ज़र्ब लगी है, फुस्तो बिरब्बिल काबा हुआ ना, है ना। जानते हो आहिस्तगी से अली ने क्या अमल किया? अली ने बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, हाय मेरी बेटियां। इससे आगे मसाइल मुझे आते नहीं है। ये कैफियत का नाम है, ये एहसास है। तुम सब बहनों वाले हो, बेटियों वाले हो, और मौला तुम्हें उनकी खुशियां नसीब करे। तसव्वुर करो ना, तसव्वुर करो ना। अली कह रहा है, कौन है अली? अली कौन है? अली है कुव्वत परवरदिगार ना। अली कह रहा है, अली। मुझे एक बार जिंदगी में अजीब वाक़या हुआ था। मैं जा रहा था सरे राह, मेरी आंखों के सामने एक गाड़ी एक रिक्शे से टकरा, वो आगे से पिचक गया, उसके खून बह रहा था जो रिक्शे में बैठा हुआ था। लोगों ने आगे बढ़ के उसको उठाया, किसी ने कहीं कॉल की, कोई पानी लेके आया, उसके सर से खून बह रहा था। मैं धाड़े मार के बाहर रोया। पता है क्या, वो उधेड़ उम्र था, सफेद रिश थी ना, काफी ज्यादा उम्र लग रही थी उसको। अपने सर फटने की, रिक्शे की जख्मों की परवाह नहीं थी। पता है वो क्या कह रहा था? और मेरी बेटियां जवान है। तो मैं कहता हूँ, और वो तो मजबूर था ना, अली तो मजबूर नहीं था, लेकिन अली जानता था मुझे ज़र्ब लग गई, अब यही कूफा होगा और मेरी बेटी हो। यही हक है, आज रोने का यही हक है। कसम खुदा, आज रोने में शर्म नहीं कर रहा। अली की बेटी आज तुम्हें कैसे दुआ दे रही है, मैं कैसे बताऊं। अली की बेटी ने अब्बास के लाशे पर, हुसैन के लाशे पर ये हसरत नहीं की है, अपने बाप पर ये हसरत की, कोई मुझे पुरसा देने नहीं आ रहा। अल्लाह जाने कैसी हसरत होगी।
अजरुकुम मिनल्लाह, तुम सलामत रहो। यही हक है कि सैयदा तुमसे राजी हो, अली की बेटी तुमसे राजी हो गई मजलिस छोड़ देता मैं मिंबर, लेकिन क्या करूं, बस दो जुमले और सुनना। अली ने आहिस्तगी से कहा, मैंने कहा ना, एक तो आहिस्तगी से कहा, एक बुलंद आवाज में कहा। अली ने आहिस्तगी से कहा, हाय मेरी बेटियां। ये जिसने भी लिखा है मैं बड़ा कमाल लिखा है, उसने अली की कैफियत को रकम तराज किया है, चाहे होले होले बहुत आहिस्ता से बोला। और जिस बेटियों का नाम अली सजदे में भी आहिस्ता लेता है, अल्लाह जाने किस ताकत का नाम है सज्जाद। कैसा जब्त किया जब यजीद मलून कह रहा था इनमें अली की बेटी कौन है। हौसले से बात, हौसले से मेरा भाई, एक जुमला और सुन लेना। आहिस्ता कहा अली ने, हाय हाय मेरी बेटी। और इसके बाद जानते हो बुलंद आवाज में क्या कहा? जमाने ने लिखा कि बाकी नमाज सरकार हसन ने मुकम्मल करवाई है। हसन बेटा आगे बढ़। हाँ, तो फिर आपको यही लगा होगा कि हसन को बुलाया है और हुसैन को बुलाया है। कसम है, नहीं नहीं, आहिस्ता से कहा हाय मेरी बेटी। और बुलंद आवाज में एक बार अली ने कहा अब्बास। अब्बास, मुझे नहीं पता अब्बास है कौन, है क्या, तो मंजर नहीं भूलते हैं। बस ये सुनना, आगे की जहमत नहीं, बाकी कल पढ़ूंगा, ना तुम में हिम्मत है ना मुझ में, लेकिन मातम करते सुनना है। हाथ बांध के कह रहा हूं, 2 दफा अब्बास का नाम बड़ा अजीब लिया गया है, मुझे नहीं मिलता। एक, जब खुदा लानत करे अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम पे, इस बेगैरत ने जाने कब तक तलवार को जहर में भिगो के रखा है। तलवार निकाली, अली सजदे में गया, इसने अली ने तस्बीह शुरू की है। ये जहां खड़ा था वहां नहीं, वहां से पीछे गया, कूफे की मस्जिद की दीवार तक, वहां से दौड़ता हुआ आया। पूरी जवानी की ताकत से इसने अली के सर पे जो सर में रखी है, अली ने बेसाख्ता कहा अब्बास, अब्बास मुझे सर में लग। अल्लाह जाने अब्बास की कैफियत क्या। अब्बास घर से तलवार लेने आया, अली की बेटी जाने नहीं देती। अली कह रहा है अब्बास, मातम करके आखिरी जुमला, अब्बास कितना तड़पाओगा अब्बास। एक वक्त ये है और दूसरा वक्त एक हरामजादे ने हुसैन के गले पर 13 ज़रबे मार के सर जुदा किया, बालों में हाथ, हुसैन का सर लेके जा रहा, लबीले इसने हुसैन के लब कानों से लगाए। हुसैन कह रहा था अब्बास, अब्बास